दादाजी, हम आ गए आपकी कहानी सुनने के लिए। हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे दादाजी? हमें आपकी कहानी सुने बिना मन नहीं लगता दादाजी। कल जो आपने कहानी सुनाई थी वो कहानी भी बहुत अच्छी थी। हाँ दादाजी, हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। जल्दी से आज भी हमें कोई अच्छी सी कहानी सुना दीजिए ना दादाजी। हाँ बच्चों, मैं तुम्हें आज लालची दूध वाले की कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही अच्छा आदमी था। वो लोगों को दूध में बिना पानी मिलाए दिया करता था। पर उसकी बीवी बहुत ही लालची थी। वो रामू के घर जाते ही रामू को ताना देने लगती थी कि इतना कम कमाते हो, मुझे बहुत सारी साड़ियाँ लेनी है, गहने लेने हैं, यही सब ताना देती रहती थी रामू को। और रामू बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो दूध बेचने के लिए गया और रास्ते में एक नदी किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं कैसे पैसे कमाऊं, कैसे अपनी बीवी के सारे शौक पूरे करूं, यही सोचने लगा। सोचते सोचते फिर उसे मन में आइडिया आया कि क्यों ना मैं आज दूध में पानी मिला दूं थोड़ा सा, किसी को क्या पता चलेगा। और रामू उस दिन दूध में पानी मिला देता है और लोगों को जाकर दूध दे आता है। और उस दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। फिर वो अपने घर जाता है बीवी के लिए साड़ी लेकर। तो बीवी बहुत खुश होती है और फिर वो उसका लालच वही नहीं रुकता, वो और मांगने लगती है, वो और लालच करने लगती है। फिर रामू परेशान हो जाता है। फिर रामू वहीं नदी किनारे के पास आके बैठता है और फिर सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। फिर रामू वही काम करता है, दूध में फिर से थोड़ा पानी और ज्यादा मिला दे देता है। फिर उसकी और कमाई हो जाती है। ऐसे ही रामू करते करते एक दिन रामू की बहुत ज्यादा कमाई होती है। उस दिन रामू बहुत खुश होता है और वो अपने घर की ओर जा रहा होता है। रास्ते में जाते जाते रामू थक गया होता है, इसलिए वो सोचता है क्यों ना मैं इस नदी के पास आराम कर लूं। और वो अपना पैसा वहीं रखकर लेट जाता है, आराम करने लगता है। फिर उसे नींद आ जाती है। जब उसका नींद खुलता है तो वो देखता है कि उसके पैसे की दोनों पोटली गायब हो गई हैं। और फिर रामू देखता है कि पेड़ के ऊपर दो बंदर बैठे हुए हैं और दोनों के हाथ में एक एक रामू की पोटली है पैसों की। तब फिर रामू सोचने लगता है कि ये क्या हो गया। फिर वो बहुत देर सोचने के बाद उसे समझ आता है कि बंदर तो नकलची होते हैं। तो वो अपना गमछा उठाकर बंदर के पास फेंक देता है। तो बंदर भी अपना पोटली रामू की तरफ फेंक देता है। पर एक पोटली नदी में गिर जाती है और एक ही पोटली पैसों की रामू के पास गिरती है। फिर रामू रोने लगता है और वो फिर समझ जाता है कि ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। अगर ये मेरे पैसे अपने होते तो मेरे पास ही आते। तो समझे बच्चों, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच का अंजाम बुरा ही होता है।